क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर से अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं? यदि आपका आंसर यस है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। नो वन हैज़ ऑफर्ड मी ए रोल इन तमिल फिल्म टिल डेट, अनिल कपूर। इसका मतलब क्या है कि नो वन, किसी ने भी मुझे, ऑफर होता है पेशकश करना, भी देना किसी को। ऑफर्ड मी ए रोल इन तमिल फिल्म टिल डेट, टिल डेट मतलब आज तक। तो अनिल कपूर जी क्या कह रहे हैं कि आज तक किसी ने भी मुझे तमिल फिल्म में कोई रोल की पेशकश नहीं की है। अनिल, ये अनिल कपूर की फ़ोटो है, आप देख रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है। अनिल कपूर ये आज आर्टिकल है। कंटिन्यूड फ्रॉम पेज वन पर भी ये आर्टिकल था, लेकिन हम ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो ये अंदर के पेजेस है, पेज नंबर 4 है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का। अनिल एड्स, अनिल ने ऐड किया, आई एम ओपन टू वर्किंग विद डायरेक्टर्स ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं जितने भी डायरेक्टर हैं उनके साथ कोई भी एक्सपीरियंस हो, उनका कोई भी तरह का अनुभव हो, तो मैं किसी भी डायरेक्टर से, किसी भी अनुभव वाले डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मतलब उनका कहने का ये मतलब है कि चाहे कोई फ्रेशर है, कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्टर को, या कोई 20-25 साल से फिल्में बना रहा है, तो मैं किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूँ। समटाइम्स फिल्म मेकर्स हैव चूजन मी एंड समटाइम्स आई हैव मेड ए चॉइस। कभी कभी फिल्म मेकर, जो फिल्म बनाते हैं, फिल्म मेकर मतलब फिल्म बनाने वाला, मेक मतलब बनाना, मेकर्स मतलब बनाने वाला। मेक बनाना होता है, आपको पता है, बनाना, तो मेकर्स बनाने वाला। तो फिल्म बनाने वाले ने कई बार मुझे चूज़ किया है और कई बार आई हैव मेड ए चॉइस मतलब मैंने उनको चुना है। माई जर्नी इन फिल्म्स हैज़ बीन डाइवर्स। जर्नी हो गया यात्रा, डाइवर्स मतलब अनेक। तो मेरी जो यात्रा है फिल्म में वो डाइवर्स है, मतलब अनेक है। अनेक मतलब कहने का है कि विविध है, डिफरेंट है। ऐसे नहीं है कि सिमिलर टाइप ऑफ जर्नी चल रही है, मतलब अलग अलग तरह की जर्नी चल रही है। कभी कैसी हो गई, कभी कैसी हो गई। रेंजिंग फ्रॉम न्यू कमर्स टू वेल एस्टेब्लिश फिल्म मेकर्स, मतलब कहाँ से रेंज करती हैं। कभी मैंने न्यू कमर्स, जो नए नए डायरेक्टर बने हैं, उन लोगों के साथ काम किया है, टू वेल एस्टेब्लिश, जो बिल्कुल अनुभव वाले हैं, जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं इंडस्ट्री में, जिनका नाम हो चुका है, उनके साथ भी काम किया। When I hear a compelling story and all the pieces fall uh, into place with the right people, that's when I decide to take on a film. Compelling होता है सम्मोहक, जैसे मंत्रमुग्ध कहते हैं ना, सम्मोहक। सो व्हेन आई हियर ए कंपेलिंग, जब मैं कोई सम्मोहक कहानी सुनता हूँ, एंड ऑल द पीसीज फॉल इनटू प्लेस विद द राइट पीपल, तो जितने भी उसके पीस हैं फॉल इनटू प्लेस विद द राइट पीपल, जो सही लोगों के साथ जो पीसीज फॉल करते हैं, दैट्स व्हेन आई डिसाइड टू टेक ऑन ए फिल्म। तब मैं डिसाइड करता हूँ, तब मैं तय कर लेता हूँ कि मैं वो फिल्म लूँगा। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि स्टोरी अच्छी है और लोग अच्छे हैं जिनके साथ वो काम कर रहे हैं, फॉल इनटू प्लेस विद द राइट पीपल, सही तरह के लोग हैं तो काम कर रहे हैं, और स्टोरी मेरे को अच्छी लगती है, लोग अच्छे लगते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस उसमें काम कर रहे हैं, तो तब वो तय करता हूँ मैं कि मैं मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। फिर आगे है, आई वॉजंट द फर्स्ट चॉइस फॉर नायक। आपको पता है अनिल कपूर की एक बहुत ही प्रसिद्ध मूवी है नायक। तो अनिल कपूर ने बताया है कि मैं नायक के लिए चॉइस मतलब पसंद, मैं पहली पसंद नहीं था। When the Hindi adaptation of Shankar's Mudhalvan was being made and K. Vishwanath ji was planning the Hindi version of Swati. अडेप्टेशन होता है रूपांतर। तो जो नायक बनी थी वो शंकर की मुधालवन, कोई साउथ की मूवी थी मुधालवन, उसका रीमेक है। अडेप्टेशन मतलब रूपांतर, उसका रूपांतर किया गया है, रीमेक किया गया है। तो क्या आप लोगों को पता था कि जो नायक मूवी है वो साउथ की किसी मुधालवन मूवी से का रूपांतर है? आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी। मतलब मुझे तो नहीं पता था। मुधालवन जब वो बनी थी मूवी, और के विश्वनाथ जी की जो वो प्लान कर रहे थे हिंदी वर्जन ऑफ स्वाति, मतलब स्वाति भी साउथ की मूवी थी, तो जब उन हिंदी स्वाति जो है ईश्वर, मतलब हिंदी में एक ईश्वर मूवी बनी थी अनिल कपूर की, तो स्वाति का वो रीमेक वर्जन है। तो जब इसमें अनिल कपूर जी ने क्या कहा है कि जब हिंदी रूपांतर बना था शंकर जी की मूवी जो थी मुधालवन की, जो नायक बनी थी, और जब के विश्वनाथ जी की जो प्लान कर रहे थे
मतलब सोच रहे थे, वो प्लानिंग कर रहे थे कि स्वाति का हिंदी वर्जन बनाए। मुथ्यम, स्वाति मुथ्यम, ये पूरी मूवी का नाम था स्वाति मुथ्यम। इनिशियली दे हैड अदर एक्टर्स इन माइंड, मतलब शुरू में, इनिशियली मतलब शुरू में दे हैड अदर एक्टर, उनके दिमाग में कुछ और कलाकार थे, मतलब मेरी जगह वो किसी और को लेना चाहते थे। However, I approached them and asked why I couldn't be part of these projects. तो मैंने उनको अप्रोच किया, मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि मैं उन मूवी का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता। तो अनिल कपूर वो खुद गए थे उनके पास और उनको अप्रोच किया था, मैं उनके पास जाना, अप्रोच करना। डिस्पाइट नॉट बीइंग देयर फर्स्ट चॉइस, आई एम ग्लैड आई परस्यूड दैम। तो डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद। नॉट बीइंग देयर फर्स्ट चॉइस, उनकी मैं फर्स्ट चॉइस नहीं था, पहली पसंद मैं नहीं था उनकी, लेकिन मैं खुश हूँ कि आई परस्यूड देम, कि मैंने उनका पीछा किया और उनको अपनाया, कि वो फिल्में मैंने हासिल कर ली। एंड द कास्ट मी इन दोज फिल्म्स नायक एंड ईश्वर रिस्पेक्टिवली, और उन्होंने मुझे उस फिल्म में कास्ट किया, मतलब फिल्म में ढाल लिया मेरे को, नायक और ईश्वर रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस क्रमांक में, तो जैसे जिस क्रमांक में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखिए आप, इस क्रमांक में बताया गया शंकर मुधालवन की नायक और स्वाति मुथ्यम, तो इसकी जो बनी थी ईश्वर। तो ये इसमें बोला गया कि मुधालवन की नायक बनी है और स्वाति मुथ्यम की ईश्वर बनी है, तो मैं उन दोनों में कास्ट हो गया, मुझे उसमें ले लिया गया। I am so happy that I did those films because they have gone on to become Hindi cult films in Hindi. तो कल्ट क्या होता है? कल्ट मतलब संप्रदाय, जैसे धर्म संप्रदाय है, एक संप्रदाय हम कह देते हैं। तो मैं खुश हूँ, हैप्पी मतलब खुश होना, कि मैंने वो फिल्में करी। आई डिड दो फिल्म मतलब मैंने वो फिल्में करी, एंड वो जो फिल्में क्या बनी, हिंदी की सांप्रदायिक फिल्म बन गई, तो लोगों को वो बहुत पसंद आई थी फिल्में, सांप्रदायिक फिल्में बनी। तमिल फिल्म्स प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग माई करियर। तमिल की जो फिल्में थी उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है मेरे करियर को बनाने में। तो आप देखेंगे जो इसकी हेडिंग थी, जैसे यहाँ पर थी, अनिल कपूर ने बोला था नो वन हैज़ ऑफर्ड मी ए रोल इन तमिल फिल्म टिल डेट, और यहाँ पर अगर आप देखोगे अनिल कपूर जी ने कहा है कि तमिल फिल्म्स ने मेरे करियर को शेप करने में एक मेजर रोल प्ले किया है। तो वो कैसे है, मतलब इनका कहने का ये मतलब है कि तमिल फिल्म के लिए किसी ने मुझे अभी तक ऑफर नहीं किया, पेशकश नहीं की है, मैं खुद गया हूँ। जब भी मैंने तमिल फिल्मों में काम किया है तो मैं खुद गया हूँ डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर के पास। द फाउंडेशन ऑफ माई करियर वॉज बिल्ट ऑन सक्सेसफुल तमिल फिल्म्स। जो मेरे करियर की जो आधारशिला है, जो बेस है, वो सफल तमिल फिल्मों पर ही बनी है। मैनी ऑफ विच हैड ग्रेट स्टोरीज रिटन बाय द लेजेंडरी के भाग्यराज जी। बहुत सी उनकी जो कहानियां हैं वो लेजेंडरी मतलब प्रसिद्ध, पौराणिक, प्रसिद्ध के भाग्यराज जी की जो कहानियां हैं, काफ़ी तमिल फिल्में उन पर बनी गई है, उनकी कहानियों पे बनी है बेसिकली। तो वो कहानियां जो हैं प्रसिद्ध के भाग्यराज जी ने लिखी थी। मूवीज लाइक वो 7 दिन, अंधा 7 नाटकाल, बेटा, इंगा चिन्ना रासा, मतलब वो 7 दिन जो थी हिंदी मूवी, वो अंधा 7 नाटकाल का रीमेक था। बेटा जो था, बेटा बहुत फेमस मूवी हुई है, ये 90s में आई थी। तो इंगा चिन्ना रासा का था वो रीमेक। एंड मोहब्बत, थूरल निन्नू पुच्चू, तो वह पर्टिकुलरली सक्सेसफुल, पर्टिकुलरली मतलब विशिष्ट रूप से सक्सेसफुल थी, सफल थी। I also shared one of Bhagyaraj Ji's scripts which my friend took from me and they made a successful film out of it. मैंने, ये है I also shared, मैंने भाग्यराज जी की एक स्क्रिप्ट जो होती है ना कहानी की, जो रूपरेखा होती है, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो वो जो स्क्रिप्ट है मैंने शेयर करी थी स्क्रिप्ट मेरे मित्र को, तो उसने वो ली मुझसे और उस स्क्रिप्ट से उन्होंने एक बहुत ही सक्सेसफुल, एक सफल फिल्म का निर्माण किया। दिस तमिल फिल्म प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग अप माई करियर। तो यहाँ पे देखो फिर से ये बोला जा रहा है कि ये जो तमिल फिल्में थी
इन्होंने मेरे करियर को शेप करने में, करियर को बनाने में, शेप करना बनाना, एक मेजर रोल, बहुत ही अहम भूमिका, रोल में भूमिका, मेजर बहुत ही खास भूमिका निभाई है। आई ऑल्सो हैव मैनी मेमोरीज एंड फ्रेंड्स फ्रॉम मुंबई। मेरे पास बहुत ही यादें और दोस्त हैं मुंबई से मेरे पास। पर्टिकुलरली द यंगर एक्ट्रेसेस आई वर्कड विद, विशिष्ट रूप से जो यंगर मतलब जवान एक्ट्रेसेस जिनके साथ मैंने काम किया है, एक्ट्रेसेस हीरोइनें जिनके साथ मैंने काम किया है। सम ऑफ देम लाइक खुशबू, ज्योतिका एंड नगमा चोज टू सेटल डाउन एंड गेट मैरिड इन चेन्नई। उनमें से कुछ के जो नाम हैं वो हैं खुशबू, ज्योतिका एंड नगमा। उन्होंने क्या चूज़ किया, क्या पसंद किया, उन्होंने सेटल डाउन हो गई वो एंड गॉट मैरिड इन चेन्नई, मतलब शादी के बाद वो वहाँ पे सेटल डाउन हो गई, मतलब फिल्में वगैरह छोड़कर उन्होंने अपनी शादी ज़िंदगी को ही अपनाया। तो मुझे मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी उनके साथ। तो यहाँ पर आते हैं, ये है देखो, रजनीकांत इन स्टिल फ्रॉम बुलंदी। स्टिल मतलब ठहरा हुआ, ठहरा गया, जैसे मूवी का एक ये जो सीन है ये उस सीन की फ़ोटो है। इसका मतलब ये है। तो ये रजनीकांत जी हैं, एक स्टिल फ्रॉम बुलंदी, मतलब बुलंदी मूवी से जो एक पिक्चर ली है ये वो है। और हम नीचे यहाँ देखें तो अनिल कपूर जी ने क्या कहा है, रजनी जी's टैलेंट इज समथिंग ऑल यंग एक्टर्स शुड लर्न फ्रॉम। कि रजनी जी मतलब रजनीकांत, ये जो रजनीकांत हैं इनके बारे में बोल रहे हैं। रजनी जी's टैलेंट, जो उनका टैलेंट है वो कुछ ऐसा है कि जितने भी ये जवान एक्टर हैं जो आजकल के आ रहे हैं उनको रजनीकांत जी से सीखना चाहिए। Even at a time when he was the most successful leading man in our country, he played my father's role in बुलंदी। उस समय, इनका कहने का क्या मतलब है कि उस समय जब रजनीकांत जी हमारे देश में मोस्ट सक्सेसफुल लीडिंग मैन थे, मतलब लीड एक्टर थे वो उस समय भी उन्होंने मेरे बुलंदी में पिता का रोल अदा किया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि रजनीकांत जी उस समय बहुत ही फेमस एक्टर थे, लीड रोल प्ले करा करते थे वो फिल्मों में, हीरो बना करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बुलंदी में मेरे पिता का रोल अदा किया उस वक्त भी। तो वो ये कह रहे हैं कि यंग एक्टर्स को इनसे सीखना चाहिए कि रोल्स जैसे मिले वो करने चाहिए। तो अनिल कपूर जी का कहने का ये मतलब है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा चैनल इंग्लिश परिवार कैसा लग रहा है। तो आप कोई कमेंट हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।